बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और खुशो खुरम होंगे। आज हम बना रहे हैं अरवी की सब्ज़ी, जो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। लेकिन जब हम अरवी छीलते हैं तो हमारे हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है ख़वातीन के लिए, जिनको जो है ना हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। उनको मैं एक ऐसी टिप बताऊंगी कि फिर चाहे आप जितनी मर्ज़ी अरबी काटें, आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी। और अरबी को धोना किस तरह से है, कुछ लोग इसको बड़े तरीक़ों से धो रहे होते हैं। कोई आटा लगा रहा होता है, कोई पता नहीं क्या कुछ लगा के धो रहा होता है। सिर्फ आपने इसको एक चीज़ लगानी है और आधे घंटे के लिए रखना है, तो इसकी जो है ना वो तमाम तर लेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और अरबी की और आपकी अरबी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चले फ्रेंड्स, हम जो है ना अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और मैंने 3 खाने के ये जो पकाने वाले चम्मच हैं ऑयल के डाले हैं। अगर इसको कप में देखा जाए तो ये 1 कप ऑयल का बनता है। 1 कप ऑयल जो है वो मैं एक पतीले में डाल लूँगी। इसमें हमने अरवी को फ्राई करना है और इसी में जो है हमने इसका सालन भी बनाना है। तो इसी ऑयल में, ये ऑयल इसके लिए काफ़ी होगा। अरवी मैंने धोकर इस तरह से काट लिया। अच्छा, अरवी की लेस ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपने अरवी इस तरह काट कर इसको नमक लगा के इसके अंदर पानी डाल के भर के इसको इतनी इसके अंदर पानी डाल देना है कि ये अंदर डूब जाए पानी में। इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। और जब आप इसका पानी निकालेंगी, फिर आप इसको 1-2 पानी से आप फिर जो आप धोएंगी, आप देखेंगी कि इसकी तमाम तर जो है ना वो लेस निकल चुकी है। आपको इसको किसी आटे से, किसी चीज़ और से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो अरबी हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे जो है ना इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको इस पैन से निकाल लूँगी। फ्राई की हुई अरबी जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है। और क्योंकि ये अरबी मैं हल्के शोरवे वाली बना रही हूँ, मसाला अरबी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन कभी आप ये शोरवे वाली अरबी बना के इसको खा के देखें तो कमाल ही हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये बग़ैर चिकन के बना रही हूँ। अगर आप इसके चिकन डालें या कोई गोश्त डाल के इसका शोरवा बनाएं तो ये आलूओं की निस्बत इसका चिकन इसके अंदर शोरवे में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जी फ्रेंड, तमाम तर जो है ना वो मैंने अरबी निकाल लिया। अब इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसको 3 से 4 सेकंड के लिए सिर्फ मैंने गरम ऑयल में डाल के फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का कुटा हुआ लहसुन अदरक, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। जी हाँ, 2 खाने के चम्मच जो है मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक डालूँगी। और अब मैं इसको सिर्फ फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए, बल्कि इसका कलर चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी स्मेल्स हल्की सी ख़त्म करूँगी। और फिर इसके अंदर जो है ना मैं इसके साथ ही इसमें प्याज डाल दूँगी। मैंने तमाम चीज़ें जो है ना, प्याज इतने बारीक चॉप नहीं किए हुए जी, बहुत बारीक प्याज चॉप कर लें इसका शोरवा बनाना नहीं। जैसे आम प्याज जो है ना चॉप करते हैं सालन वगैरह के लिए, वैसे ही मैंने इसको चॉप किया। और इसको भी मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी। और इसको भी बस हल्का नरम करके इसके अंदर टमाटर डालेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह टमाटर और प्याज जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे। इसके शोरबे के अंदर कोई भी आपको साबुत चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये टमाटर है 1 अदद, बड़े साइज़ का था, मैंने 1 ही डाला है। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं तो 1 से ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आपके पास 2 है तो इसके अंदर 2 टमाटर आप डाल सकती हैं। और मैंने इसको डाला है, इसको हमने फ्राई करना है। टमाटर भी मैंने मोटा मोटा ही काटा हुआ है। और इसको देखें, मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और 1 कटोरी में मैंने दही ले ली, दही हाफ प्याली है। इसमें 1 चम्मच खाने वाला नमक जाएगा और इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया जो है वो जाएगा कुटा हुआ। और हाफ टी स्पून जो है इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और 1 खाने का चम्मच जो है ना इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर डालूंगी मैं। अब मैं दही को अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के साथ हम इसको रखेंगे एक साइड पे। और फिर हम देखेंगे कि अपने प्याज और टमाटर के अंदर हमने ये मसाले जो है ना दही के साथ शामिल कर देंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इस अरबी का कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है।
तो देखिए कुछ हद तक हमारे प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसी टाइम पे हमने इसके अंदर जो है ना डाल देना है दही वाला मसाले, और इसके साथ जो हमने मिक्स किया है मसाले और दही वो इसके अंदर डाल देना है। हाफ प्याले के जितना पानी जो है ना हमने इसको कंघाल के वो इसके अंदर डाल देना है बर्तन को, ताकि हमारा दही जो मसाला इसके अंदर लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको ना हमने थोड़ा सा इसका मिक्स करना है, इसको कवर लगा के रख देना है ताकि टमाटर प्याज और नरम हो जाए और दही का जो है ना वो पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। अब 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे मसाले की कंडीशन क्या है। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर और जो है ना वो मिक्स हो चुके हैं और इसके अंदर और ऑयल जो है सेपरेट हो गया। अब इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे अरवी, जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी अरवी, जिसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसको सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप जब हम शोरबे वाला पानी डालेंगे, जो इसके अंदर जो प्याज थोड़े बहुत रहते हैं वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और शोरबे के अंदर आपको कोई भी पूरा प्याज नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए हमारी अरवी जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया मुझे इसे फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर पानी डालना है। पानी जो है वो मैंने इसके अंदर डालना है जी 1 kg से कुछ कम। हाँ जी बिल्कुल 1 kg से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर मैंने डाला है, हाफ गिलास के जितना कम पानी इसके अंदर डाला है। और जो है ना ताकि ये अरवी जो होती है ना थोड़ी सख्त होती है, तो ये भी नरम हो जाए और इसका थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारे पास जो है ना शोरवा भी बच जाए। आम जो घरों में गिलास होते हैं स्टील वाले, वो मैंने 2 गिलास इसके अंदर डाल दिए। अब इसको कवर लगा के लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। 15 मिनट पकाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी अरवी जो है ना इसको चेक करते हैं कि ये हमारी अरवी जो नरम हुई है कि नहीं। ये देखें आपको लगेगा, ये देखें माशाल्लाह से अरवी जो है हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। अब बस जो है अब हमने यहाँ पे इसको और थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि हल्का सा शोरबा जो इसका बना हुआ है थोड़ा सा और कम हो जाए। हमने हल्का शोरबा बनाना है और यहाँ पे हमने इसके अंदर डालनी है सब्ज़ मिर्चें। इस टाइम पे आप जब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो आप यकीन करें उस सालन में से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा उसका जो जायका आएगा। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब आपके हाथों में अरवी जो है ना काटते वक्त एलर्जी करती है, तो उसके लिए आपने अरवी काटने से पहले, छीलने से पहले आपने हाथों को सरसों का तेल लगा लेना। अच्छे से हाथों को सरसों के तेल का मसाज करके आपने अरवी को छीलना है और काटना है। तो आप यकीन जाने ज़रा भी आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। आप उसको बाद में साबुन से हाथ धो लें और आपको ज़रा भी जलन महसूस नहीं होगी। तो मैं भी इसी तरह काटती हूँ, मुझे भी हाथों में इस तरह ही जलन और एलर्जी होती थी। या फिर आप ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो अलहदा बात है। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर जाएगा और थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी और इसके नीचे जो है ना वो आँच बंद कर दूँगी। यह जो आपको शोरबा नज़र आ रहा है जब हम चूल्हा बंद करेंगे इससे भी कम रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शोरबा आपको इतना हो तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा पानी जब होगा आपने उस वक्त चूल्हा बंद करना होगा, वरना जब ये आप चूल्हा बंद करेंगी तो ये जो है ना वो पानी इससे भी हाफ़ रह जाएगा, तो शोरबा जो है इसमें ख़त्म हो जाएगा। और हाफ़ लेमन इसके अंदर जब आप निचोड़ेंगी ना तो ऐसा अरवी का टेस्ट आएगा कि आप यकीन जाने जो अरवी खाना पसंद नहीं करते वो भी कहेंगे कि इतनी टेस्टफुल अरवी। तो ये मैंने चूल्हा बंद करने के बाद इसके अंदर निचोड़ा है, इसके बाद मैंने इसके नीचे आग नहीं जलाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया, ऑयल भी ऊपर आ गया और हमारी अरवी हो गई है बिल्कुल तैयार। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हाँ अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बाय बाय।